हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर। दोस्तों, ये जीरो टू हीरो श्रृंखला का एपिसोड नंबर है 56 और आप सभी जानते हैं कि अब एक श्रृंखला जीरो टू हीरो के तहत रन कर रहे हैं और वो है दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में ट्यूटोरियल्स। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग टूल है जो दुनिया में शायद वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चार्टिंग टूल्स माना जाता है। 100 कंट्रीज से ऊपर में ये अडॉप्ट किया गया है और इसमें दोस्तों हम लेके आए हैं आज पार्ट 7। दोस्तों, यूजुअल ट्रेडिंग व्यू की श्रृंखला में ये आज आखिरी पार्ट होगा। वैसे दोस्तों ये इतना डायनेमिक प्लेटफॉर्म है कि नए नए फीचर का इसमें समावेश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब ऐसा कभी महसूस होगा कि कुछ नए फीचर्स को मुझे आप तक ले जाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो अलग से एपिसोड समय समय पे बनते रहेंगे दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं एजुकेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस जो हमारे में वैल्यू एडिशन कंटिन्यूअसली देती रहती है। तो दोस्तों, आज ट्रेडिंग व्यू में हम एक नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे और वो है दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्हें कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में कई बार दिक्कत होती है, खास करके जो बिगिनर्स हैं। वैसे तो दोस्तों हमने एक एग्जॉस्टिक सीरीज बनाई थी जीरो टू हीरो के तहत में, जहां बेरिश कैंडलस्टिक्स एंड बुलिश कैंडलस्टिक एंड न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर में चर्चा की गई थी, जो आप सभी ने शायद देखा होगा। क्योंकि जीरो टू हीरो एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें जितना भी संभव एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनने के लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है, वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं और धीरे धीरे हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है तो इस इंपॉर्टेंट फीचर्स की हम चर्चा करेंगे, जिसका यूट्यूब ये ट्रेडिंग व्यू ने बहुत रिसेंटली इस फीचर को लॉन्च किया है विद इन अ वीक, लास्ट 1 वीक के अंदर में। तो आज हम इसके ऊपर में चर्चा करके उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी आसानी से आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को चार्ट के ऊपर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज ये होना पड़ेगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और वो कहां पे अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने जीरो टू हीरो में कैंडलस्टिक के ट्यूटोरियल्स में कवर किया था। इट इज नॉट ओनली द कैंडलस्टिक पैटर्न बट वेयर दे आर अपीयरिंग ऑन द प्राइस चार्ट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड तब उनका रेलेवेंस होता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और अगर आप चैनल की मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर आप अलग अलग प्रकार की मेंबरशिप के बारे में जान सकते हैं और उन मेंबरशिप में एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, पर्क्स क्या है, उन सभी बातों के बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम जीरो टू हीरो के इस 56 इंपॉर्टेंट एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां एक नए फीचर के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर चले या चार्टिंग टूल पे चले और आपको इन फीचर्स के बारे में जानकारी दें, उसके पहले मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा कि कैंडलस्टिक मुख्यतः जो प्रकार है जो फ्रीक्वेंटली अपीयरिंग है, उन्हें दिमाग में बेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप सफलतापूर्वक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि कैंडलस्टिक एक प्रिसाइज एंट्री देने में और मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने में हमें मदद करते हैं। अब आपको याद होगा दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं एंड कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को हम सिंथेसाइज करके उनकी स्टडी करती हैं। मतलब 2 या 3 कैंडलस्टिक को जब हम कंबाइन कर देते हैं और उसका क्या शेप बनता है, कैसा पैटर्न बनता है, उसकी भी चर्चा हमने इस चैनल पे की है दोस्तों। तो आपको मुख्यतः
ताकि आप कंफ्यूज ना हो, खास करके जो बिगिनर्स हैं उन्हें। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इसकी चर्चा कर रहा हूं। और वो है दोस्तों कि मुख्यतः अगर हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो मुख्यतः पैटर्न्स कौन से होते हैं। आपने इस चैनल पे बहुत सारी एनालिसिस देखी होंगी, 250-300 वीडियो हैं केवल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में। और हर सप्ताह हम लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आप सभी जानते हैं, हर ट्यूसडे, थर्सडे, संडे। तो दोस्तों इस दौरान में हम जब एनालिसिस करते हैं तो आपने देखा होगा कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं। हम बुलिश एनगल्फिंग देखते हैं, बुलिश पियर्सिंग देखते हैं, वन वाइट सोल्जर देखते हैं, बुलिश पिन बार देखते हैं, या जिसे हैमर भी बोल सकते हैं हम, और दोस्तों इन्वर्टेड हैमर देखते हैं, और इसके अलावा हरामी देखते हैं, बुलिश हरामी देखते हैं। तो ये मुख्यतः लिमिटेड पैटर्न से जो बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं। और उसी तरीके से दोस्तों बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में हम मुख्यतः देखते हैं बेरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन एंड वन ब्लैक क्रो, और दोस्तों बेरिश हरामी। तो मुख्यतः ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। अब ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में जो ये फीचर लॉन्च किया गया है, तो कुछ आपको टर्मिनोलॉजी सिमिलर नजर आएंगी और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो सिनोनिम्स है, क्योंकि एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इन्हें दिमाग में रखिएगा, उसके फीचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने एक बुलिश किकर या बेरिश किकर की बात की है, तो दोस्तों हमने उसको कंबाइन करके एक ही कैटेगरी में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसे हम वन वाइट सोल्जर बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में, एंड वन ब्लैक क्रो बोलते हैं बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में। पर दोनों का इंटरप्रिटेशन मोर और लेस सेम है। तो इसीलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि जब मैं ये फीचर के बारे में चर्चा करूंगा तो नॉमेनक्लेचर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और उसे आप सेलेक्ट करके चार्ट पर देखिए। और हमने जो कैंडलस्टिक पैटर्न की चर्चा जीरो टू हीरो में की है, तो उसके बारे में उसको कोरिलेट करके देखिए ये फीचर किस कैंडलस्टिक पैटर्न से मैच करता है, जिसका नाम अलग हो सकता है। अल्टीमेटली हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में कैंडलस्टिक पैटर्न एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्ट्रेट वे ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इन कैंडलस्टिक फीचर्स की जो इन्होंने बहुत रिसेंटली ये फीचर लॉन्च किया है, 5-6 दिन हुए हैं इस फीचर को लॉन्च किए, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरह से आप उसे चार्ट में सेलेक्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा अभी भी आपसे कहना होगा, और मैं एम्फेसिस के साथ कहना चाहूंगा, कि आप मुख्यतः कैंडलस्टिक पैटर्न जो जीरो टू हीरो श्रृंखला में हमने ट्यूटोरियल में कवर किए हैं, उनको आप कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करें, रादर देन इस फीचर के ऊपर में डिपेंड करें, ताकि दोस्तों आप उन्हें देखते साथ आपका ब्रेन ऐसा ट्यून हो जाना चाहिए कि चार्ट को देखते साथ वो पैटर्न आपके दिमाग में आना चाहिए और आप क्विकली एनालिसिस करना सीख सकें। तो चलिए दोस्तों हम इस पैटर्न के बारे में जो फीचर्स हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पर, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें दोस्तों हम मेन चार्ट में हम आ चुके हैं दोस्तों। और मेन चार्ट में आने के बाद हम देख सकते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट खुला हुआ है, क्योंकि ये फ्रंट में चार्ट इसीलिए आ गया दोस्तों, क्या आपको मालूम होगा इस चैनल के ऊपर में एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के बारे में कल हमने एक वीडियो डाला था LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से आप शेयर के ऊपर में या कमोडिटी के ऊपर में या करेंसी के ऊपर में इन पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार आपने उन पैटर्न्स को सेलेक्ट कर लिया तो वो किसी भी चार्ट में आप स्विच ओवर करेंगे तो वो आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे। अब पैटर्न को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक इंडिकेटर का साइन FX करके लिखा हुआ है, इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स करके यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक मेनू नजर आएगा। यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है क्योंकि ये इनका बड़ा रीसेंट पैटर्न है। तो जैसे ही मैं कैंडलस्टिक पे क्लिक करूंगा तो कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी लिस्ट आ जाएगी। अबेंडन बेबी बेरिश, अबेंडन बेबी बुलिश, डोजी,
ड्रैगन फ्लाई डोजी, एनगल्फिंग बेरिश, एनगल्फिंग बुलिश, इवनिंग स्टार, ग्रेव स्टोन डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, हरामी बेरिश, हरामी बुलिश, इन्वर्टेड हैमर, किकिंग बेरिश। जो मैं अभी किकिंग के बारे में बोल रहा था, ये मोरलेस एब्सोल्युटली मिलता जुलता पैटर्न है। जैसे हमने वन वाइट सोल्जर या वन ब्लैक क्रो की चर्चा हम बार बार इस चैनल पे करते हैं एनालिसिस के दौरान, और इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स भी जीरो टू हीरो में उपलब्ध है दोस्तों। आप उन्हें रेफर कर सकते हैं रिविजिट करके। अगर आपने उन्हें देखा भी है तो एक बार फिर से रिविजिट करके देखिए, बिकॉज कैंडल स्टिक पैटर्न के सॉरी फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों लॉन्ग लोअर शेडो, तो ये दोस्तों लॉन्ग लोअर शेडो, अपर शेडो, जब भी शेडो लॉन्ग होती है लोअर मींस बाइंग एक्शन उसमें समझ में आ रहा है। जब भी ऊपर की शेडो लॉन्गर है तो सेलिंग प्रेशर नजर में आ रहा है। तो कई सारे नॉमेनक्लेचर, मारोबूजो वो कैंडल स्टिक है जिसमें दोस्तों मारोबूजो एक जापानीज वर्ड है, और शेवन हेड को मतलब अगर हेड को पूरे हेड को शेव कर दिया जाए तो उसके अंदर में कोई भी हेयर्स नहीं बचेंगे, और इसीलिए उन्हें मारोबुजो कहा जाता है, क्योंकि इस कैंडल स्टिक में भी इसके हेयर्स नहीं होते, मींस अपर एंड लोअर शैडो नहीं होता है। तो मारोबुजो कैंडल जो है ओपनिंग एंड लोअर सेम रहेगा, हाई एंड क्लोजिंग सेम रहेगा दोस्तों। या जब बेरिश कैंडल स्टिक बनेगा तो ओपनिंग एंड हाई सेम रहेगा, और जब क्लोजिंग एंड लो जो होगा वो, तो ये दोस्तों मारोबुजो ब्लैक बेरिश, मारोबुजो व्हाइट बुलिश। ये ब्लैक एंड व्हाइट इसीलिए लिखा हुआ है दोस्तों, किसी जमाने में जब कंप्यूटराइजेशन नहीं था तो उन जमाने में जब ग्राफ शीट के ऊपर में इन्हें प्लॉट किया जाता था मार्केट के डेटा को कलेक्ट करके, तो बेरिश कैंडल स्टिक को कलर ना दिखा के ब्लैक कलर का दिखाया जाता था, और व्हाइट कलर की कैंडल स्टिक इंडिकेट करती थी कि ये बुलिश कैंडल है, जो आज के जमाने में रेड एंड ग्रीन एक पैटर्न बन गया है, डिफॉल्ट पैटर्न। अब दोस्तों शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, 3 ब्लैक क्रोज, 3 वाइट सोल्जर्स, ट्राई स्टार, तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न के अलग अलग नॉमेनक्लेचर करके दिए हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही बोला दोस्तों, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक एक पैटर्न को सेलेक्ट करके इनकी स्टडी कीजिए। हमने जो चर्चा की है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अपीयर होने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न, वही आपको बेसिकली कंसेप्ट डेवलप करना है। अब चलिए दोस्तों, अगर हम इसे बुलिश एनगल्फिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सर्च में पहले एनगल्फिंग टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने एनगल्फिंग टाइप कर लिया। अब यहाँ पर मैंने बेरिश के ऊपर में भी क्लिक कर दिया और बुलिश के ऊपर में भी क्लिक कर दिया, और इसके बाद दोस्तों हम हैमर को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन एक आइडिया दे रहा हूं। तो हैमर हमने सेलेक्ट कर लिया, और दूसरा इन्वर्टेड हैमर, इसे भी सेलेक्ट कर लिया। और कौन सा पैटर्न हम सेलेक्ट करें दोस्तों, हम एक और कोई पैटर्न सेलेक्ट, इस तरह से आपको मैं बेसिकली इन ट्यूटोरियल के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज कहां पर उपलब्ध है, कौन से फीचर कैसे इस्तेमाल करना है, और कैसे उन्हें सेलेक्ट करके आप चार्ट के ऊपर में देख सकते हैं। सारे फीचर्स हर टेक्निकल एनालिस्ट यूज नहीं करता है, इसीलिए ये आइडिया मैं आपको देना चाहता था। फिर आप अपने ट्रेडिंग मेथड को, एनालिसिस के मेथड को, नॉलेज को अप्लाई करके कस्टमाइज कर सकते हैं, और उस दिशा में आप एनालिसिस को एक दिशा दे सकते हैं। अब दोस्तों हमने ये सेलेक्ट कर लिया, और हम क्या सेलेक्ट करें दोस्तों, तो हम पैटर्न और क्या सेलेक्ट करें, तो आपको बताने के लिए चलिए दोस्तों एक हरामी पैटर्न को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने हरामी वर्ड टाइप किया तो देखिए दोनों खुल जाएंगे, बुलिश एंड बेरिश। तो मैं दोनों को क्लिक करके सेलेक्ट कर रहा हूं। तो आप देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो इस साइड में आपको सारे सेलेक्ट होके नजर आ गए दोस्तों। अब आप इस चार्ट के ऊपर में देखिए, तो ये जितने भी पैटर्न बने हैं, चलिए बैक से देखना चालू करते हैं। अब यहां पर देखिए ये बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां बीई लिख के आ गया।
तो आपको एट ए ग्लांस देख के चार्ट में समझ में आएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बन रहा है दोस्तों। अब आप देखिए यहाँ पर जब ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, तो डाउन ट्रेंडिंग मूव में हमने क्या बोला दोस्तों, जो हमने जीरो टू हीरो में सीखा है कि हमें हमेशा शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है। और अगर कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की रेजिस्टेंस एरिया पे डेवलप हो तो हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आपको केवल आइडेंटिफाई करके देगा दोस्तों, लेकिन बाकी वो किस लोकेशन पे अपीयर हो रहे हैं ये आपको अपने नॉलेज के अनुसार, और कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, सप्लाई जोन है, क्या है। तो आप देखिए इस जगह पे हम देखते हैं ये डाउन ट्रेंडिंग मूव था और यहाँ पर ये बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ। ये की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पे हुआ क्योंकि ईएमए 21 और ईएमए 55 से ये रिजेक्शन दिखाया गया। लेकिन दोस्तों अगर हमने अपने नॉलेज को अप्लाई किया होता तो आप देखिए इस जगह पे एसएमए 144 के पास में यहाँ पर एक एनगल्फिंग का फॉर्मेशन है, और वो ट्रू सेंस में ये एनगल्फिंग में जो डिफॉल्ट पैरामीटर डला हुआ है कि जब एनगल्फिंग कंप्लीट रेंज की होती है तब इसमें इंडिकेशन मिलता है, इसीलिए यहाँ पर एनगल्फिंग का इंडिकेशन नहीं मिला। बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, यहाँ पे हमें, अगर आप एक्सपर्ट टेक्निकल एनालिसिस बन जाते तो आप इस लोकेशन को देखते जहाँ एक लार्ज शैडो का फॉर्मेशन हुआ है कैंडल में, और प्राइस का रिजेक्शन एसएमए 144 से क्लियरली नजर आया है। नेक्स्ट डे एक कंफर्मेशन कैंडल है, तो हम यहाँ पर इस जगह पे एंट्री कर सकते थे। देखिए कितना फर्क पड़ता, 540 पर हम शॉर्ट सेल कर सकते थे और हमारा स्टॉप लॉस रहता 550 पर। अब यहाँ पर ये कैंडलस्टिक बेरिश एनगल्फिंग इस जगह पे अपीयर हुआ तो हमारी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी 520 पे होती 540 की जगह, तो 20 रुपीज का कुशन चला जाएगा दोस्तों। यहां पर स्टॉप लॉस क्या रहता, यहां स्टॉप लॉस रहता 541 पे, मतलब जहां पे हमने शॉर्ट सेलिंग इस नॉलेज के आधार पे की है तो हम उसके बाद में शॉर्ट सेलिंग करते। हाउएवर दोनों केस में हमें एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला है। हम देख सकते हैं मार्केट गिरा है, फिर आप देखिए मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद इस जगह पे आप देखिए ये बेरिश हरामी पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा है जिसका फॉर्मेशन हुआ, और ये बेरिश हरामी पैटर्न दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसकी बॉडी जो है, बट हम कन्विंस नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने ओपिनियन को शेयर कर रहा हूँ, आप इस स्टडी कीजिए। मेरे हिसाब से ये बेरिश हरामी पैटर्न क्लियर कट नजर इसीलिए नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि बेबी कैंडल जो है इसका जो शैडो है वो मदर कैंडल से बाहर जा चुका है, तो मैं इसे एनालिसिस पर्पस से बेरिश हरामी नहीं मानता हूं। यहां पर आप देखिए यहां पर ये दिखा नहीं रहा है, वन ब्लैक क्रो बना है, तो ये बेसिकली आप देखिए कि सिंस ये फॉर्मेशन जो है इंडिकेशन जो दे रहा है, तो वो आप देख लीजिए दोस्तों। हरामी पैटर्न में हमेशा बेबी कैंडल का कंप्लीट रेंज शुड बी विद इन दी कंप्लीट रेंज ऑफ मदर कैंडल, एंड साथ में बॉडी जो है बेबी कैंडल की वो कंप्लीटली बॉडी के अंदर में होनी चाहिए मदर कैंडल के, तब मैं उसे मार्केट साइकोलॉजी को स्टडी करने के आधार पर उसे रेलेवेंट मानता हूं। तो दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, तो इसने हैमर इंडिकेट कर दिया। लेकिन क्या दोस्तों ये हैमर रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में एक की सपोर्ट एरिया के पास में नहीं बना है। इसीलिए दोस्तों ये आपको केवल पैटर्न आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, ना कि यह आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करने में, मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों कोई भी टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए उसका एक साउंड नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जीरो टू हीरो श्रृंखला के एक एक वीडियो को जीरो टू हीरो 1 से बार बार देखिए दोस्तों। कंसेप्ट जब डेवलप हो जाएंगे तो कितने भी नए फीचर्स आते रहेंगे,
आप उन्हें समझ पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके ये डेली टाइम फ्रेम में अभी तक देख रहे थे, तो अगर हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये देखिए हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अब ये उसी तरह से यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग बना, पैटर्न का आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर आप देखिए दो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो एनगल्फिंग करके यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आप देखिए बेरिश, आप देखिए इस जगह पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए राइजिंग ट्रेंड है, अप ट्रेंडिंग मूव में है, और जितने भी बेरिश कैंडल बने हैं दोस्तों इनका रेलेवेंस नहीं है, वो केवल इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में एक पुल बैक की संभावना है, एक करेक्शन की संभावना है, एक रिट्रेसमेंट की संभावना है, ना कि ये कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग मिला, अगर किसी ने शॉर्ट किया होता तो उसे नुकसान का फायदा उठाना पड़ता, फेवरेबल रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं मिलता। यहाँ पर भी देखिए बेरिश एनगल्फिंग है विच इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग। तो दोस्तों ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पर देखिए हैमर का, बुलिश हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन आप देखिए बुलिश पिन बार मैं बोलूंगा, नॉट हैमर। तो ये बुलिश पिन बार को ये यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि शायद अगर इसे हम, चलिए हम सेलेक्ट करके देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में, शायद लॉन्ग शैडो जो है उसको अगर हम सेलेक्ट करें तो चलिए लॉन्ग लोअर शैडो बुलिश, ये इसे सेलेक्ट करते हैं तो शायद वो उसे भी आइडेंटिफाई करेगा, जिसे अभी हमने, ये आप देखिए दोस्तों इस जगह पे जैसे ही हमने लॉन्ग लोअर शैडो सेलेक्ट किया तो एलएलएस करके ये आइडेंटिफाई इसने कर लिया। तो दोस्तों हम इसे बुलिश पिन बार की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में जो रिट्रेसमेंट हुआ ये EMA 55 के सपोर्ट पर अपीयर हुआ, जो बहुत रेलेवेंट है दोस्तों। और नेक्स्ट डे आप देखिए कंफर्मेशन कैंडल भी है जो वन वाइट सोल्जर है। तो इस तरह से दोस्तों अगर कोई आदमी शॉर्टर ट्रेंड में काम करता है तो 1 आवरली चार्ट में इसे कन्वर्ट करेगा, तो ये 1 आवर के चार्ट में वो सारे पैटर्न को यहाँ इंडिकेट करेगा। आप देख सकते हैं ये सारे पैटर्न चार्ट के ऊपर में बन के आ गए दोस्तों। अब दोस्तों अगर मुझे इन्हें रिमूव करना है चार्ट के ऊपर में, क्योंकि स्टडी बहुत क्लटर टाइप का हो गया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जितने भी सिलेक्ट है इन्हें क्रॉस करके हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। मैं सारे रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको जब भी क्लटर रिमूव करना है तो आप सिंपली इसके जो इन्वर्टेड हैमर फॉर एग्जांपल लिखा है इसे क्रॉस कर देंगे तो ये चार्ट के ऊपर में से चला जाएगा दोस्तों। अब एक और फीचर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक और फीचर को जैसा आप समझने की कोशिश करते हैं, वो मैं इसीलिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पर्पस ये है कि कई बार दोस्तों एक बहुत पावरफुल पैटर्न है जिसे आप सभी जानते हैं, जिसका जीरो टू हीरो ट्यूटोरियल में हमने चर्चा कर भी चुके हैं, सेपरेट वीडियोस उस पर उपलब्ध है, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये काफी रिलायबल एंड पावरफुल पैटर्न है। तो चलिए देखते हैं हम केवल अगर उन्हें सेलेक्ट करते हैं तो क्या हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो दोस्तों हम ये इंडिकेटर पे चलेंगे और फिर कैंडल स्टिक पे। दूसरा आपको ये बता दूं दोस्तों, इस फीचर में ये सारे जो पैटर्न है अल्फाबेटिकली लिस्ट किए गए हैं ताकि आपको सेलेक्ट करने में इजी हो। तो अब इवनिंग स्टार सेलेक्ट करना है तो देखिए ई से सारे यहाँ पे है एनगल्फिंग, तो ये इवनिंग स्टार मुझे मिल गया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। अब हमें मॉर्निंग स्टार सेलेक्ट करना है तो हम इसमें एम पे जाएंगे और वहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार मिल जाएगा। आप देखिए ये मॉर्निंग स्टार मिल गया एम सीरीज में। तो दोस्तों ये से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ नजर आ रहा है दोस्तों, कोई मॉर्निंग स्टार जो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा हो ये चार्टिंग टूल ट्रेडिंग व्यू का। तो दोस्तों हमें कहीं पर भी मॉर्निंग स्टार इसमें नजर नहीं आ रहा है, जबकि अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग कैंडल हुई है, यहाँ हुआ है। तो कई बार दोस्तों इनकी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो गैप को उन्होंने कितना पकड़ा है, क्या पकड़ा है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो अब चलिए दूसरे चार्ट पे देखते हैं। चलिए रिलायंस का एक चार्ट खोल लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है उसमें एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन थोड़े दिन पहले देखा गया था। तो चलिए ये मैंने रिलायंस का चार्ट खोल लिया।
रिलायंस का चार्ट ये देखिए दोस्तों, यहां पर जब प्राइस का करेक्शन हुआ तो यहां पर एक टिपिकल, देखिए ये मॉर्निंग स्टार का रेलेवेंस था, ऑल्दो ये एक इस्टेब्लिश्ड सपोर्ट के पास में अपीयर नहीं हुआ था। वैसे चल के देख सकते हैं, हो सकता है लार्जर टाइम फ्रेम में, तो लार्जर टाइम फ्रेम में यस ये सपोर्ट के पास से रिवर्सल दिखा रहा था, तो सपोर्ट के पास ही अपीयर हुआ है। तो की सपोर्ट एरिया पर ये मॉर्निंग स्टार का ऑब्जर्वेशन आया और यहाँ देखिए टिपिकल मॉर्निंग स्टार बना है। ये एक गैप डाउन ओपनिंग का कैंडल का हुआ है, ये गिरते हुए मार्केट में, और उसके बाद में एक गैप अप कैंडल के साथ में बुलिश कैंडल स्टिक बनी है। तो क्लियर कट ये मॉर्निंग स्टार को इसने परफेक्टली चार्टिंग टूल ने आइडेंटिफाई किया है और ये मॉर्निंग स्टार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एरिया देखा। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, इसमें मल्टीपल गैप्स थे दोस्तों। गैप यहां पे था, दिस वाज अ रनअवे गैप, अनदर रनअवे गैप। तो दोस्तों रनअवे गैप, ये जब मल्टीपल 2 या 3 रनअवे गैप बनते हैं तो एक एग्जॉशन गैप बनता है। तो ये एग्जॉशन गैप था और मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन था, और आप देखिए उसके बाद में इसने कंप्लीट जो ये बेरिश ट्रेंड था इसको चेंज करके हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने करना चालू किया और मार्केट स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया। तो इस तरह से दोस्तों जब हम कंबाइन करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना और साथ में की सपोर्ट एरिया पे देखते हैं और दूसरी स्टडीज को कंबाइन करते हैं, जैसे इस केस में रिलायंस में मैंने रनवे गैप का रेलेवेंस बताया कि किस तरह से एग्जॉशन गैप में एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन होता है जो बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों। तो ये आपको काफी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि ये नया फीचर पावरफुल हो सकता है। जो लोग बिगिनर्स हैं और वो समझना चाहते हैं सेलेक्ट करके कि वो रेलेवेंट पैटर्न, नॉमेनक्लेचर से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इन्होंने बुलिश किकर का इस्तेमाल किया है या बेरिश किकर का, हम लोग वन वाइट सोल्जर या वन ब्लैक क्रो बोलते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों पैटर्न के नॉमेनक्लेचर में है क्योंकि बुलिश किकर में गैप अधिक होता है दोस्तों और बेरिश किकर में गैप डाउन अधिक होता है, लेकिन अल्टीमेटली एंड वन वाइट सोल्जर में इनविजिबल गैप होता है। तो दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बना के हमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, प्राइस एक्शन के माध्यम से मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन सा पार्टिसिपेंट्स स्ट्रांग है, बेयर्स स्ट्रांग है कि बुल्स स्ट्रांग है, ताकि हम दोस्ती कर सकें प्रिवेलिंग ट्रेंड के साथ में, हम जो स्ट्रांग पार्टिसिपेंट है उसकी दिशा में सोच सकें और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सफलतापूर्वक बना सकें। तो दोस्तों अगर आपको जीरो टू हीरो ट्यूटोरियल सीरीज का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों। आप जब लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट्स का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फीडबैक का हमें इंतजार होगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे इतना शेयर करें दोस्तों ताकि दूसरे लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को अपने देश में फायदा हो सके इन लर्निंग सेशंस का। और साथ में दोस्तों इस प्रोसेस में वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपके और हमारे बेहतरीन परिवार का एक हिस्सा बन सके जहां एक लर्निंग एंड क्रॉस लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड दोस्तों सब्सक्राइब द वीडियो, enable the notification bell so that you remain updated all the time। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे दोस्तों।